हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं चंदन कुमार सिंह और आप देख रहे हो CS ब्लॉग। तो हम आ गए हैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के, जो है राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जंतर मंतर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि जंतर मंतर कहाँ है, समय क्या है यहाँ पे घूमने आने का, प्रवेश शुल्क क्या है यहाँ का, और निकटतम मेट्रो स्टेशन क्या है, मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है यहाँ जंतर मंतर का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Oh my God. तो सबसे पहले जंतर मंतर का इतिहास बताना चाहेंगे। जंतर मंतर दिल्ली का निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह तृतीय ने वर्ष 1724 में कराया था। दरअसल राजा ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने शासनकाल के दौरान 5 वेधशालाएं बनाई थी और दिल्ली में बनी वेधशाला इन 5 में से पहली थी। इन 4 वेधशालाएं जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। वेधशाला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य खगोलीय तालिकाओं को इकट्ठा करना, ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य की चाल की सटीक पूर्वानुमान लगाना था। उस समय ये भारत में बनाई गई अपनी तरह की एक अनूठी वेधशाला थी। लेकिन 1867 तक दिल्ली में जंतर मंतर काफ़ी क्षय हो चुका था। बहुत बाद में भारत सरकार की विरासत और वेधशाला को बहाल करने और उसे दिल्ली का एक पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। जंतर मंतर के वास्तुकला की बात करें तो विशाल वेधशालाओं में कई खगोलीय संरचनाएं और उपकरण हैं, जो सभी पूरी तरह से चिनाई से बनी हैं। इन उपकरणों को ईंट, चूना पत्थर और मलबे का उपयोग करके बनाया गया था। अंत में प्लास्टर किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर की एक और अनूठी विशेषता यह है कि वो बाहरी वेधशाला है, जहां सभी उपकरण इमारतों या कमरों के भीतर बंद होने के बजाय खुलने में स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये संरचना और उपकरण समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हें मरम्मत और जीर्णोद्धार की थोड़ी जरूरत पड़ी है। लेकिन आज तक दिल्ली में जंतर मंतर के अंदर इन संरचनाओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं।
जंतर मंतर परिसर के अंदर की संरचना की बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला में 13 खगोलीय उपकरण हैं, जिसमें से 4 मुख्य उपकरण हैं: सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और मिस्र यंत्र है। इसमें से ज्यादातर यंत्र महाराजा जय सिंह तृतीय द्वारा डिजाइन किए गए थे। संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, वो है सम्राट यंत्र। इसे सर्वोच्च उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह वेधशाला के अंदर मुख्य संरचना के रूप में खड़ा है। यह संरचना 70 फीट ऊंची और आधार पर 114 फीट लंबी और 10 फीट मोटी है। यह एक विशाल त्रिभुज के आकार की धूप घड़ी है, जिसका कर्ण 128 फीट लंबा। यह कर्ण पृथ्वी की धुरी के समांतर रखा गया है और उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। त्रिभुज के दोनों ओर एक चतुर्भुज मौजूद है, जिसमें सेकंड, मिनट और घंटे को अंकित करने वाला अंश है। जंतर मंतर परिसर के अंदर जो दूसरा यंत्र है उसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र में खोखले गोलार्ध की नकल करने वाली संरचनाएं शामिल है, जो उसकी अवतल सतहों पर अंकित है। जयप्रकाश यंत्र का उपयोग आकाश में सूर्य और तारों की स्थिति को संरेखित करने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर परिसर के अंदर जो तीसरी संरचनाएं हैं उसका नाम है राम यंत्र। इस यंत्र में बेलनाकार आकार में खुले शीर्ष वाली 2 बड़ी संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं पृथ्वी के देशांतर और अक्षांश के आधार पर तारों की ऊंचाई निर्धारित करने में मदद करती है। जंतर मंतर परिसर के अंदर जो सबसे अंतिम और चौथी संरचनाएं हैं उसका नाम है मिस्र यंत्र। इसमें 5 अलग अलग यंत्र हैं, जिसका उपयोग वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को दक्षिणोत्तर भित्ति सम्राट, नियत चक्र, कर्क राशिवालय और दक्षिणी चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। दोपहर का सही समय निर्धारित करने के लिए मिस्र यंत्र भी प्रभावी है। ऐसा माना जाता है कि जंतर मंतर में यह एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसका आविष्कार महाराजा जय सिंह तृतीय ने नहीं किया था।
जंतर मंतर आज की बात करें, हालांकि आज देश में कई आधुनिक वेधशालाएं हैं, लेकिन इस विरासत संरचना का महत्व कम नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं है कि जंतर मंतर दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। खासकर इतिहास के शौकीन छात्रों और विज्ञान के शौकीनों के लिए वेधशाला का इस्तेमाल अब आकाशीय पिंड की स्थिति की गणना करने या समय निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य की दृष्टा और रुचि का एक अमर प्रमाण है। सदियों पुरानी वेधशालाओं को देखना वाकई मेरे लिए रोमांच से कम नहीं था, जिसने कभी राजाओं और सम्राटों को भी आकाश में तारा और ग्रहों के बारे में जानने में मदद की थी। यह संरचना इस तथ्य की गवाही देती है कि भारत सदियों पहले भी विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई थी। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।